है ना। क्वेश्चन था ट्रेस द कॉनिक, और कॉनिक का इक्वेशन है, सर डबल मार्कर है क्या आपके पास? एक मार्कर दे दीजिएगा मुझे। ट्रेस द कॉनिक, और कॉनिक का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, यही ना, माइनस का 2x प्लस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें जो समस्या हो रही होगी उसको हम लोग देखते हैं कहाँ हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आपको कॉनिक का इक्वेशन दिया गया था, इसी को क्या करना था, ट्रेस करना था। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब करेंगे क्या, इसे कंपेयर करेंगे, है ना। एक बार फिर सीख लीजिए, कुछ है नहीं, मैंने बोला जैसा इलिप्स वैसा ही हाइपरबोला कैलकुलेशन चलेगा, कैलकुलेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, और जब आप उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में हाइपरबोला का फिगर दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप ट्रेस करेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे, और यहीं से सीख लीजिए, जो इनका छूटा है वो इलिप्स वाला भी सीख लें, यहीं से सब कुछ सीख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर, क्योंकि इसी में आपको कंपेयर करना, कैसे पता करते हैं वह करना, और फिर सेंटर को शिफ्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, सब सीख लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या है, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब फिर इसे कंपेयर कर दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी बताओ, 1 है ना। कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू 1। 2h इज इक्वल टू 4 है, तो h इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू 1, और 2g इक्वल टू माइनस का 2 है, तो g इक्वल टू, और 2f इज इक्वल टू प्लस का 2 है, तो f इज इक्वल टू प्लस का 1, और c इज इक्वल टू 4। किसी कोई समस्या इसमें हो तो बता दे, है ना, बहुत सिंपल है। फिर से बताएं, नहीं पहला दिन चाहे दूसरा दिन चाहे एक को दिन न हो, बहुत सिंपल सी बात है ना, खाली कंपेयर करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पे। बस कंपेयर कीजिए, एक्स वाई कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, यहाँ एक्स वाई कोएफिशिएंट कितना है, 2h, तो 2h इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 2, है ना। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या कोएफिशिएंट कितना है, b है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ऐसे करते चले जाना है आपको। क्लियर है, कंपेयर कर लेंगे ना। अरे कंपेयर करना तो आप लोग 9-10 से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को कंपेयर किए हैं, a b c सबका मान निकाल के, तभी ना 20 का माइनस 4 इसी सब निकाल रहे थे आप लोग, तो कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह हो गया। अब क्या निकालेंगे, डेल, क्या निकालेंगे, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, abc प्लस का 2fgh माइनस का af स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर। ये डेल की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब जितनी वैल्यू है सब यहीं रख दीजिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 प्लस 2, f की वैल्यू 1, g की वैल्यू -1, h की वैल्यू 2 माइनस का a, है ना, a की वैल्यू 1, और f की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद b की वैल्यू है 1, और g की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, c माइनस का 4, h की वैल्यू 2 का स्क्वायर, है ना। क्या जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, -4, है ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे कितना -16। क्लियर है। तो नो डाउट ये आ गया निगेटिव मतलब नॉट इक्वल 0 है। हमसे इससे इतना मतलब रहता है कि इक्वल 0 की नॉट इक्वल 0, है ना। तो निगेटिव कितना आएगा, -18, -1, -16, -18 आ गया, मतलब नॉट इक्वल 0। तो बस हमें यह देखना था डेल की वैल्यू इक्वल 0 की नॉट इक्वल 0। जब इक्वल 0 तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा सब लोग, अगर डेल इक्वल टू 0 आ जाता तो बोलते हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 तब या तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, या तो पैराबोला, या तो हाइपरबोला, या तो इलिप्स, है ना। और उसी हाइपरबोला में ही आपका आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कल की बात भी करके देख लीजिए, सर्कल की बात। तो सर्कल के लिए क्या होता है कि एक्स वाई का टर्म एब्सेंट होता है। जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल रिप्रेजेंट करेगा उसमें, है ना, एक्स वाई का टर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा। और साथ ही साथ ए और बी का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट तो सेम है, बट टर्म कंटेनिंग एक्स वाई प्रेजेंट है, न कि एब्सेंट है। मतलब एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे है, मतलब एच इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एच इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया, है ना। जिसका मतलब यह सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब बचता है आपके पास एच स्क्वायर और ए बी। तो आइए एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर, है ना, तो एच मतलब कितना, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। और फिर ए बी की बात कर लेते हैं। ए बी, तो ए की वैल्यू कितनी, 1, बी की भी कितनी, 1, तो ए बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है, बताइएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। भाई एच, देखो जब एच स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, तो एच स्क्वायर और ए बी निकालने के बाद हम यही देखते हैं कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है ना। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो वह जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, जैसा पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा, तो वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है तो वह हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिन लोगों का पहला क्लास है वो पिछला नोट्स लेके सबसे नोट कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ यही चीज़ें पीछे भी बताई गई हैं। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पर लिखाई गई है बाकायदा उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं 3-4 ठो हम लोग कैसे हम लोग चेक करते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए आप नोट्स लेके जो भी जिनका क्लास पहला दूसरा है वो कंप्लीट कर लेंगे, और फिर भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा हमसे। तो यह हो गया एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं 10। इसका मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स क्या, हाइपरबोला, या हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। हाइपरबोला एलिप्स के ट्रेसिंग के लिए जो कैलकुलेशन होगा वह नियरली सेम होगा, है ना, एकदम न के बराबर अंतर होगा। इसलिए आप कोई मतलब कोई एक अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रोसेस एक बार तैयार कर लीजिए, काम खत्म। चाहे एलिप्स से पैराबोला आराम से, हाइपरबोला आराम से ड्रा कर लेंगे आप। पैराबोला एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग एक ड्रा करके देखेंगे यहाँ पे, बट एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप इंटर में पढ़ चुके हैं उसको। तो यह हो गया रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला हो गया। अब क्या करते हैं, अब यह पता हुआ कि हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, अब निकालते हैं सेंटर। क्या निकालेंगे अब, सेंटर। दूसरा स्टेप सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर के लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली, क्या बात है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन फर्स्ट को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 4xy का प्लस का 4y विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियली, तो x वेरिएबल होगा और रिमेनिंग जितना भी होगा, कुछ भी होगा, सब के सब कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 है ना, यहाँ वाई स्क्वायर 0, यहाँ पे 2y 0, यहाँ 4 का 0 है ना, क्योंकि x पे स्प्लिट करेंगे तो केवल x ही वेरिएबल होगा और सब के सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब उसी इक्वेशन फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो y का हो जाएगा 1, बच जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर का 2y है ना, और इसमें y है ही नहीं तो 0, इसमें y है तो प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन जब कर लेंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस का y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, सेंटर, वही सेंटर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, मैं सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, है ना, चाहे थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स या वाई किसी एक का कोएफिशिएंट क्या करना होता है, सेम करना होता है। आप क्लास 6 के स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो 2x प्लस का 4y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0,
इसको मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 को, है ना, y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये इसे कैंसिल। जी बताइए। हाँ बड़ी बहुत बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। अब क्या करें हम, फांसी पे चढ़ जाएं? नहीं वो सही कह रहा है कि जब दो कॉमन ही करना था आपको, नहीं वो सही कह रहा है भाई। एक्चुअली क्या था कि अपने आप में कोई कितना ही बड़ा हो ना, सब से जो हाथ उठ देखते हैं या ऐसे देख के बता देते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो एक ही चीज़ बताते हैं सही सही, पास्ट आपका, और फ्यूचर में क्या होने वाला नहीं बता पाएंगे। नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, मैंने कर दिया। मैं अपनी तरह से सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा ऐसे ही मिला जुला के। यह है घुमा फिरा के कि आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, चाहे जैसे कर लें, चाहे x का मान उठा के उसमें रख दें, चाहे y का मान उठा के उसमें रख दें, चाहे जैसे गुणा करके आप कर लें भैया, ठीक है। यहाँ से कितना बताओ 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 कितना, 3y, यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी 1, और यही y की वैल्यू 1 जो है आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में चाहे 3 में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो x और प्लस का 2, y की वैल्यू कितनी आई है 1, अब माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मिल जाएगा 2 - 1, मतलब x इज इक्वल टू -1। तो जो सेंटर मिलेगा, अगर मैं उस सेंटर को x डैश का y डैश से रिप्रेजेंट करूं, तो x डैश की वैल्यू वही जो x की वैल्यू -1, ये आपको क्या मिल गया, सेंटर, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, c डैश, और फिर हम अपने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट। तो अब चाहे आप c डैश निकालें gx डैश प्लस fy डैश प्लस c वाले फार्मूले से, चाहे c डैश इज इक्वल टू डेल अपान ab माइनस h स्क्वायर के फार्मूले से आप निकालें c डैश, और चाहे आप इसी इक्वेशन नंबर 1 में x को रिप्लेस कर दें x -1 से, प्लस करते हैं तो चूंकि यहाँ माइनस है, और y को रिप्लेस कर दें y +1 से, रिप्लेस करेंगे तब भी वही इक्वेशन आएगा जो हम c डैश निकाल के करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जो किए हैं अच्छी बात है। में आप जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हाइपरबोला में आर स्क्वायर का, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये आपको मैक्सिमम करके दिखाई देगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव बस इतना ही इंडिकेट करते हैं कि आपका जो गिवन कॉनिक है वो क्या है, हाइपरबोला। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब कैलकुलेशन के पर्पस से आगे बढ़ेंगे तो उस निगेटिव को लेकर नहीं चलेंगे, मतलब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर -2, तो आर की वैल्यू लिखेंगे √2, उस निगेटिव क्या कर देंगे आप, छोड़ देंगे, ठीक है। उस निगेटिव से खाली इतने बस ध्यान मतलब है कि वो इंडिकेट करेगा कि आर स्क्वायर की एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव। मैं शुरू में आपको लिखवाया था, जब डेरिवेशन कराया था वहाँ लिखवाया हूँ कि अगर आर स्क्वायर की दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो मतलब इलिप्स, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो क्या हो जाएगा आपका, हाइपरबोला, ठीक है ना। तो ये केवल इंडिकेशन है। जब कैलकुलेशन के पर्पस से आगे बढ़ेंगे तो उस निगेटिव क्या कर दीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि जब आप इलिप्स में भी सॉल्व कर रहे थे आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो नियमतः आर इक्वल टू +-2, लेकिन हम लोग निगेटिव क्या कर दे रहे थे, छोड़ दे रहे थे, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलना है, निगेटिव क्या कर देना है, आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो जिनका भी -2 पे रुका हुआ है वो आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, √2, उस माइनस को एकदम मतलब नहीं रखेंगे, इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। बोलिए, नहीं प्लस नहीं कर देंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू -2, देन आर इक्वल टू डायरेक्टली √2, काम खत्म, ठीक है। अच्छा करके देख लेते हैं ना। अच्छा दूसरा, इसके बाद वो भी दे दीजिए, करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या निकालते हैं, सी डैश। नाउ सी डैश डायरेक्टली फार्मूले से निकाल लेते हैं, काहे टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग समझते सब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। तो जी कितना आया है,
भाई कंपेयर किए ना, तो ए बी सी सब लिखे ना, माइनस का 1, एक्स डैश कितना है माइनस का 1, फिर एफ कितना आया है प्लस का 1, वाई डैश कितना है प्लस का 1, और प्लस सी कितना 4, यही ना बेटा। तो यहाँ से +1 +1 +4 मीन्स 6। नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कॉनिक हम देखते हैं। तो सेकंड डिग्री लिख दीजिए, क्या था सेकंड डिग्री, x² प्लस का 4xy ना, और प्लस का y², ये सेकंड डिग्री टर्म तीनों लिख दीजिएगा, और प्लस का c डैश मतलब प्लस का 6 = 0, है ना। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x² अपान माइनस का 6, ये ना, या ऐसे लिखिए इसको अच्छे से, माइनस का 1/6 x², है ना, और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे इसको, तो माइनस का 2/3 xy और माइनस का 1/6 y² = 1, है ना। मैं माइनस को ट्रांसफर कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्यों एक्चुअल में देखा जाए तो किस फॉर्म में लिखना चाहिए आपका, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² = 1, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। तो इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ द किससे, ax² 2hxy प्लस by² = 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर है। तो यहां से बताओ a कितना आएगा, a माइनस का 1/6, ठीक है, 2h बराबर माइनस का 2/3 है, तो h बराबर कितना -1/3, क्लियर। और b बराबर दिख रहा है साफ साफ माइनस का 1/6। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द एक्सिस, ठीक है। नाउ द लेंथ ऑफ द एक्सिस 2h बराबर माइनस का 2/3, तो h बराबर निकाल के देख लो। लेंथ ऑफ द एक्सिस इज गिवन एज, फॉर्मूला क्या होता है याद है आप लोगों को, a-1/r², है ना, और b-1/r² = h², है ना। तो आप उसी फॉर्मूले में आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है a-1/r² लेंथ निकालने का, और b-1/r² = h², है ना। हल्का इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो r² एलसीएम कर ले, एलसीएम r² एलसीएम कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना। a का b में a b हो जाएगा, माइनस का a/r² माइनस का b/r², और प्लस का 1/r⁴ = h², मतलब वही होता। अगर मैं r⁴ एलसीएम ले लूँगा तो क्या मिल जाएगा, ab/r⁴, ठीक है भैया, और माइनस का ar² माइनस का br² प्लस का 1 = h²r⁴, बोलिएगा भैया, यही ना। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो ab माइनस h²r⁴ और माइनस a प्लस b/r² प्लस का 1 = 0। अब ये सब वैल्यू हम निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लीजिए सब वैल्यू, ठीक है। तो ab माइनस h², तो ab मतलब माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 और माइनस का h² मतलब 1/9, क्लियर है। तो 1/36 माइनस का 1/9, एलसीएम लेंगे कितना 36, क्या बात है, माइनस का 3/6 36, तो माइनस का 1/12, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/12 r⁴, ठीक है, माइनस, देखिए भाई आप किए हैं कैलकुलेशन मिलाते रहिएगा। और a प्लस b, जब आप a प्लस b करेंगे तो माइनस का 1/6 माइनस का 1/6 माइनस का 2/6 माइनस का 1/3, यही ना। तो प्लस का 1/3 r² और प्लस का 1 = 0, क्लियर। अब इसके बाद
आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ देखिए, वो सही कह रहा है ना। एक्सिस में कब ई कब आई नहीं, वो मेरी गलती है। वहाँ पे आई मत लिखिएगा, वहाँ ई ही लिखिएगा। वो मुझसे जल्दबाजी में कभी कभी आई लिख दे रहा हूँ मैं, कभी कभी ई लिख दे रहा हूँ, बट आप हमेशा ई लिखिएगा, ठीक है। हाँ, एक्सेस नहीं, आई वो दूसरी बात हो जाएगी फिर। देखिए, जब एक्सिस की बात करें ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन आई यूज करिएगा। और यहाँ पे जब इलिप्स का, पैराबोला या हाइपरबोला, इनके जब एक्सिस की बात होगी तो यहाँ पे है ना, तो ए एक्स ई एस की बात करिएगा, ठीक है। तो देखिए यही है आपका। तो पहले लेंथ ऑफ द एक्सिस या फार्मूला आप रख देंगे यहाँ पे फार्मूले में, सॉल्व करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। आपकी दो वैल्यू मिल जाएगी, एक 6 और एक मिल जाएगी कितनी, -2। तो लेंथ की बात करेंगे तो R1 = √6, R2 = √2। लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस होगा, लेंथ ऑफ द एक्सिस जस्ट 2 टाइम्स कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू। तो देखना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हाइपरबोला साफ साफ यहाँ से भी एक इंडिकेशन पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की तरफ, ठीक है। कर लीजिए, फिर मिटाएं। किए हैं सब लोग ना, जो किए हैं वो अपना मिलाते रहेंगे। सही चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। कुछ है नहीं, देखिए आराम से मेहनत से धैर्य रखकर आप 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। ना कुछ समझ में आए, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल ही उठा के बुक का कर डालिए, ठीक है। जहाँ 2-4 करेंगे, क्योंकि सब कुछ एकदम हूबहू सेम है। ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चन चेंज हुआ तो कुछ उसमें फार्मूले चेंज हो रहे हैं, कुछ नियम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है। जहाँ 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, फिगर भी ड्रा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, आपको बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन में फिगर ही तो मेन है। मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को ना करें और सब कर दें, उसी ट्रेस करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है कैलकुलेशन, और वही लास्ट में छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर कोई मतलब कि साल भर पढ़े एग्जाम न दें, ये भी सही है। वही उनका मतलब हो गया पूरा कि साल भर पढ़े लेकिन एग्जाम ना दें, कोई मतलब नहीं है। नॉलेज के लिए ना, नहीं तो विद्वानों कमी कहाँ है, नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद ही विद्वान हैं। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, और अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। चलिए ध्यान दीजिए। नाउ द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, तो क्या होता है फॉर्मूला, a-1/r² x hy = 0। अब इसमें बारी बारी से जो r² की दो वैल्यू मिली है, इसमें क्या करना है, रख देना है ना। तो पुट r² = पहली वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, यही ना आई है, रख दीजिए। देन अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A की, -1/6 माइनस r² के 6 और x प्लस का hy = 0। h की वैल्यू कितनी है, -1/3 = 0। तो माइनस की 2/6 मतलब माइनस का 1/3 x और माइनस का 1/3 y = 0। मतलब साफ साफ है x + y = 0। इक्वेशन नंबर स्टार कर दिया, ये मिल गया एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रांसफर वाला केस है, मतलब ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके लिए मिला है इक्वेशन। लेकिन आपको ओरिजिनल जो कॉनिक दिया है ना, आपको वहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तो उसके लिए दूसरा आएगा, तो उसको हम ट्रेस करेंगे। देखिए यह हो गया। अब फिर पुट करते हैं r² = कितना, -2। क्लियर है। देन अब देखो क्या होगा, a की वैल्यू वही, -1/6 और -1/,
आर स्क्वायर का -2 तो प्लस का 1/2, क्लियर है। x और प्लस -1/3 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम 6 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 3, 2/6 मतलब 1/3x और -1/3y, क्या बात है, इज इक्वल टू 0 मीन्स यू गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, रिफर्ड टू ओरिजिनल एक्सिस। अब इसमें क्या करेंगे, जो सेंटर है ना, अब इसमें x को रिप्लेस करेंगे, x माइनस वो जो सेंटर आपका दिया हुआ है, सेंटर कितना था, -1,2 है, -1,1। तो इसलिए क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई x माइनस करके। देखिए पहली बार जब हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहली बार शिफ्ट नहीं किया, हमने फॉर्मूले से लिख दिया, बट अगर आप शिफ्ट करते तो x प्लस एच वाई प्लस के करके, ये दिमाग में रख लीजिएगा आप, है ना, x प्लस एच वाई प्लस के करके। अच्छा दूसरी बार शिफ्ट करेंगे तो x माइनस करके h और y माइनस के करके, तो x माइनस अब -1 है, वहाँ -1 है, तो x प्लस 1 एंड y बाई y -1, क्योंकि माइनस करवा करते हैं और जो वैल्यू है सेंटर वो -1,1 है, तो 1 ही रहे। तो रिप्लेस कर दीजिए, देन फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, है ना, इक्वेशन स्टार डबल स्टार। चलिए तो यहाँ x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस 1 से और y को रिप्लेस कर दीजिए y -1 से, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन नंबर ए हो गया। आइए डबल स्टार वाले में x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 1 से और माइनस, और y को रिप्लेस कर दिया y -1 से, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस का y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बी हो गया। ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल जो कॉनिक है उसके रेस्पेक्ट में मिल गया। अरे साफ साफ लिखा हूँ क्या, रिप्लेस किया हूँ, x को रिप्लेस करना है x प्लस 1 से, y को रिप्लेस करना है y -1 से, मतलब देखो वही चीज़ है, x माइनस एच से x को रिप्लेस करना है x माइनस एच से, y को रिप्लेस करना है y माइनस के से। यह अब के लिए जो शुरुआत में जब करते हैं उसे किया नहीं, मैंने कोई फार्मूला यूज कर दिया, तो वहाँ x को रिप्लेस करते हैं x प्लस एच से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस के से। ये h के क्या है, वही x डैश y डैश सेंटर, ठीक है, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। इस समय मैं इस नियम से किया हूँ और शुरुआत में इस नियम से किया हूँ, ठीक है, ऐसा। अब इसको, अच्छा ये चीज़ें तो हो गई। अच्छा अब ये भी पता कर लेते हैं ना कि हमारा जो कॉनिक है, जो हाइपरबोला है, जो हमने पता कर लिया है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा कि नहीं कट करेगा। तो इसका मैंने नियम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कि इसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो है इक्वेशन ऑफ द कॉनिक में x बराबर 0 पुट करते हैं और एक बार y बराबर 0 पुट करते हैं। x बराबर 0 पुट करके y का मान निकालेंगे, अगर y का मान मिलेगा तो इसका मतलब हमारा जो कॉनिक है वह y एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। अगर हमने y बराबर 0 पुट कर लिया तो हमें x में इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, अगर x की वैल्यू मिली तो हमारा जो कॉनिक है वो x एक्सिस को कट करेगा। अगर नहीं मिल रही है वैल्यू, मतलब इमेजिनरी मिल रही है ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो कॉनिक है वह उस एक्सिस को कट नहीं, जैसे x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली ही नहीं, मतलब इमेजिनरी मिल गई, इसका मतलब y को नहीं कट करेगा, है ना भाई। आप रियल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं कट करेगा। इस प्रकार आपने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू सॉल्व किया, x की वैल्यू मिली ही नहीं, इसका मतलब x एक्सिस को नहीं कट करेगा, मिली नहीं मतलब क्या, इमेजिनरी, है ना, इस तरीके से। और भाई इक्वेशन बनेगा तो कुछ ना कुछ मिलवे करेगा आपको, ऐसा नहीं है ना। तो आइए पुट करते हैं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में, जो कॉनिक का इक्वेशन दिया गया था क्वेश्चन में, तो कितना है, तो जब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या क्या बचेगा आपके पास, पहले y स्क्वायर प्लस 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए, सीधा 4 है,
y इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 4, अब माइनस का 4ac जब 16 अब बाई 2। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि जब यहाँ से 4 में से 16 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और रूट में निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई। क्या आई, छोड़िए बाहर में गया, इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी मतलब कि हमारा जो कर्व है ना, वह y एक्सिस को नहीं कट करेगा, या कट करेगा तो कहाँ पे, एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कट करेगा, है ना। बस इमेजिनेशन में, कल्पना में कट करेगा, वास्तविकता में वो कट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह आ गया। अब फिर पुट कर दीजिए आप y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब y इक्वल टू 0 तो कितना बताओ मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और फिर जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू माइनस मतलब प्लस 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब यही मिलेगा, बस यही माइनस 2 प्लस 2। बट फिर वही हाल, रूट में निगेटिव मतलब इमेजिनरी। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जो कर्व है, कर्व कौन है, हाइपरबोला या कॉनिक लिखें अच्छे से, जो कॉनिक है कौन है, हाइपरबोला, है ना। ठीक है, जो कॉनिक है मतलब हाइपरबोला है, हाँ, विल नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या मीट द भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं पे मिलेगा नहीं। तो जब आप ड्रॉ करेंगे ना एक्सिस, जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपके दिमाग में यह फिट हो जाना चाहिए कि ड्रॉ करते समय हमारा जो पैरा हाइपरबोला होगा वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पे कट नहीं करेगा। तो नोट कर लीजिए पहले इतना आप लोग। बस काम खत्म हो गया है। आइए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो ड्रा करने के लिए सबसे हम लोग मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। सेंटर कितना आया था बताइए, -1, 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कितना आया था, पहला कितना आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। देखिए आर स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आई थी, एक 6 और एक -2। इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है ना। और तो 6 के करेस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशन आएगा एक्सिस का वो यहाँ पे होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। एलिप्स में आर स्क्वायर के जो वैल्यू जो सबसे ग्रेटर होगी उसके करेस्पॉन्डिंग जो आएगा वो मेजर एक्सिस, और जो आर स्क्वायर की स्मॉलर वैल्यू होगी उसके करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आएगा वो माइनर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसी मेजर और माइनर के स्थान पे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द, मैं भी समरी टाइप में मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ड्रा करूँगा। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो आर स्क्वायर इक्वल टू 6 रखने पे आपको मिला है, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना बताओ ये मिला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये नहीं मिला है। फिर इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस बोलिएगा, x माइनस वाई प्लस, यह हो गया, और कहीं कट नहीं करने वाला है, ये हमें पता हो गया है ना। अब आइए ड्रॉ करते हैं, आइए ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पे नाटक नहीं। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ठीक है। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, पहले सेंटर में ड्रा कर। सेंटर कितना है, -1, 1, मतलब x की वैल्यू -1, x की इधर वैल्यू प्लस, इधर क्या माइनस, और y की वैल्यू +1, तो +1, ठीक है ना।
दोनों कहाँ मिल गए, ए यहाँ पे मिल गए। तो ये हो गया सेंटर, क्या हो गया, सेंटर, -1, -1, -1, ये हो गया सेंटर। ठीक है, आसान है भाई। अब हम इन एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो पहला है x + y = 0 जो ट्रांसवर्स है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो y = -x है, y = क्या है, -x। देखो जिसमें कांस्टेंट टर्म न रहे तो वो y = mx के फॉर्म का बन जाएगा। और उसको ड्रा करना बहुत आसान है, ओरिजिन से खींच देते हैं, है ना। अब बहुत नाप जो की जरूरत नहीं है आपको। तो y को, अच्छा देखो यहाँ पे y = -x है ना, y = -x। अगर y = +x होता, देखो सीधी सी बात है ना कि y = 2x है, 3x है, कहाँ से लेके जाएं। तो अगर एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो आप वही y = mx से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, m = tan थीटा करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जब थीटा की जो वैल्यू आएगी उतने झुकाव या उतना स्लोप लेते हुए आप उस लाइन को ड्रा कर देंगे, बस यही बात है। तो यहाँ पे अगर y = x है तो y = x मतलब कि जब y = mx से कंपेयर करेंगे m की वैल्यू 1 आएगी, है ना। अभी मैं y = मैं x की बात कर रहा हूँ। अगर y = x है तो उसे अगर y = mx से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, +1, मतलब m = tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू +1, मतलब थीटा = 45, है ना। मतलब ठीक एकदम 20 से जाएगा, यह होता है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि पूरा 90, 20, 45 एकदम बीच में से। y = -x मतलब m = -1, मतलब tan थीटा = -1, थीटा = 135, तो 90 यह और 45 इधर, है ना। तो ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे एकदम बीच से, और ये भी बीच से ही है। तो एकदम सेंटर से होते हुए, क्या बात है, यह हो गया। यह है ट्रांसवर्स एक्सिस, मैं लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल में, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसका इक्वेशन है x + y = क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉ करना है x - y + 2 = 0। आप इसमें पुट कर दीजिएगा x = 0 तो y की वैल्यू मिलेगी +2, क्लियर। तो जो पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा 0, 2, क्लियर। फिर आप पुट कर देंगे y = 0, x की वैल्यू मिल जाएगी -2, इसका मतलब जो पॉइंट मिल जाएगा -2, 0। अब 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट को आप इस प्लेन में दिखा दीजिए और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो आइए, जो पहला पॉइंट है वो कितना है, 0, 2, है ना। हो जाएगा ना, था इधर हो जाओ बेटा आप बीच में, हाँ इधर हो जाओ, हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 0, 2 जो पहला पॉइंट है वो कितना है आपका, 0, 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो यह y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 देखो यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया 0, 2, क्लियर है ना सबको, है ना। इतना तो आना चाहिए क्योंकि आप BSc फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर में जाते जाते कुछ लोग पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। अब 9 को जब पढ़ाएं क्लास 9th 10th को तो ये सब बताना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ें हैं वहाँ, सिंपल है ना। फिर देखिए यहाँ पे -2, 0, x की वैल्यू -2 तो -1 और -2, है ना, ऐसे ही। तो ये हो जाएगा -2, 0। ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। इन दोनों पॉइंट से होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोलिएगा भैया, क्लियर। यह लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, कहाँ भाई, क्योंकि हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस जिसका इक्वेशन कितना है, x - y + 2 = क्लियर है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हमें हाइपरबोला ड्रा करना है। बड़े आराम से आप ड्रॉ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाइपरबोला का देखिए आपने ड्रॉ करके देखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है, ऐसे ही ना। तो ए ऐसे, अगर इस केस में ये आपका ट्रांसवर्स है और ये आपका कॉन्जुगेट। तो जो ड्रा होगा ना उसके जो ब्रांच जो ड्रा होंगे, इसे ब्रांच इसको समझ लीजिए, 2 ब्रांच है जो ड्रा होंगे, किस पर ड्रा होते हैं, ट्रांसवर्स वाले पे। किस पर ड्रा होंगे, हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं अब इस पर ड्रा कर दें कि इस पर ड्रा कर दें, ठीक है ना। तो जो हाइपरबोला की ब्रांच को दिखाया जाता है, किस पे दिखाया जाता है, ट्रांसवर्स वाले पे दिखाया जाता है। तो आप एक इधर ड्रॉ करेंगे और एक इधर ड्रॉ करेंगे भाई, सेंटर के एक इधर और एक इधर।
अब ध्यान रखना है कि जब सेंटर के इधर उधर ड्रा करेंगे तो वह कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि हमने पुट करके सब देखा था कैलकुलेशन में। जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू इमेजिनरी मिली। y की वैल्यू इमेजिनरी मिलने का मतलब कि y एक्सिस को नहीं कट करेगा। फिर हमने जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू निकालना चाहा, फिर इमेजिनरी मिला, इसका मतलब कि x एक्सिस को भी कट नहीं करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ब्रांच आप इधर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और एक ब्रांच जैसे जितना आगे यहाँ पे उतने आगे इधर करते हुए आप इधर ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया ट्रेसिंग, छाप लीजिए, ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। ठीक है, है ना, बस यही ध्यान रखना है फिगर में कि साफ सुथरा आपका फिगर होना चाहिए। लाइन जो ड्रा करें स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन की तरह लगना चाहिए, लगना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं एकदम एग्जैक्ट एकदम हुबहू, है ना, लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कर्व की तरह लगे, है ना, खींच देना अपने मनमाने से, खींचना कहीं से जा रहा है, ऐसा ना हो। बस यही सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको। एग्जैक्ट नापना नहीं कि नाप के ही दिखाइए कि 2√6 कितना हुआ, 2√2 ले गुणा करने √2 का वो 1.414 ऐसा गुणा करके फिर नापना चालू कर दी, ये सब कुछ नहीं होता, है ना। ऐसे मोटे मोटे तौर पे बस ये ध्यान देना है कि एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। नहीं कट कर रहा है तो इधर ही बना लीजिए, अगर कट करता तो ये जान लीजिए कहीं पीछे और आता और पीछे आता और तब जाके इधर कहीं आया, इधर कहीं क्या कर देता, कट कर देता। ठीक है ना। तो हम देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन तमाम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा, अगर कट करेगा तो ऐसा बना देंगे हम लोग। तो बस यही होता है। कौन पूछ रहा है ट्रांसवर्स का मतलब भाई? अच्छा बताइए क्या होता है हिंदी? हिंदी था जान लेते हैं ना, किसी को पता है ना? अरे बाप रे बाप, तो बवाल कर देंगे तब तो। हाँ, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, भूल जा रहे हैं। अरे फिजिक्स में भी पढ़ाया आपने, ट्रांसवर्स वेव, है ना, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है भैया। अब आप अपना क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन था वही देख लेते हैं। हो गया, क्या बात है ना, आसान। अच्छा ये बताइए आप लोग कि क्या अब हाइपरबोला पर और कोई क्वेश्चन कराएं आपको? वैसे तो देखिए हाइपरबोला करें चाहे इलिप्स करें, आप सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि इलिप्स का अलग है हाइपरबोला अलग। जान लीजिए कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट सेम है कैलकुलेशन। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इलिप्स का कैसा फिगर है और हाइपरबोला का कैसा होता है, बस इसको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन के जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोनों कैलकुलेशन क्या होगा, एकदम सेम फार्मूला, सेम तरीके से सब कुछ चलेगा उसमें। तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है, दोनों काम हो जाएगा आपका। और गारंटी आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा, आप नोट कर लीजिए। हाँ एकदम गारंटी आएगा भाई, इलिप्स और हाइपरबोला का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम गारंटी आएगा, फुल में 10 नंबर में। अगर 60 लांग की तरफ क्वेश्चन पेपर बना तो, क्योंकि बीच में यह भी था कि आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है क्या हो, ऑप्शनल टाइप का हो। अब हम थोड़ी कुलपति हैं कि क्यों से बताएं, है ना। एक रीजन मुझे समझ में आता है क्योंकि सेशन बहुत लेट हो चुका है ना, और सेशन लेट होने से बहुत कहीं भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अभी अगर सेशन सही तरीके से चलता तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी ख़त्म होता, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं ख़त्म होता, सेकेंड का ख़त्म होता। इसी प्रकार जिनका थर्ड था उनका थर्ड नहीं फोर्थ का ख़त्म होता। और अब तक हम लोग अपने रिजल्ट का क्या करते, वेट करते। सेकेंड वाले सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट करते, फोर्थ वाले फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट का वेट करते। अब इससे प्रॉफिट और लॉस था देखिएगा, अभी वैकेंसी आ गई, और जिनके घर लोग पढ़ते उड़ते होंगे या जो रुचि रख रहे हैं अभी से आगे के लिए, वो जानते हुए वैकेंसी आ गई टीचिंग की, फिर है ना
पहले की अपेक्षा कम है, आधे से भी कम है, बट आई है, ठीक है ना। अब आ गई तो अब जो बच्चे अगर सेशन लेट नहीं होता तो जिनका बीएड अब तक कंप्लीट होगा, जो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए वो भी 4th का दे दिए होते और रिजल्ट का वेट करते, रिजल्ट आते ही फॉर्म भर देते। अब वो लोग धराशायी हो गए, गया वैकेंसी है भी उनके हाथ से। जो इसमें 3rd लास्ट ईयर वाले में है, बीएड लास्ट ईयर वाले में, वो नहीं भर पाएंगे, क्लियर ही नहीं हुआ, सेशन लेट हो गया। वो उनका होगा दिसंबर नवंबर तक क्लियर, तब तक ये फॉर्म हो गया, ख़त्म कहानी। अब वेट करें 2 से 3 साल। अगर वो टाइम पे होता तो ऐसे वाले भी लोग भर देते जो इस साल जिनका लास्ट ईयर है। यह होता है सेशन से बहुत अच्छा। और भी चीज़ें हैं, अभी मान लीजिए आप बीएससी 3rd ईयर के बच्चा है, अभी एग्ज़ाम में दे रहा है, और मैंने ये देखा है, हर साल मैंने देखा हुआ है कि जब बीएड का फॉर्म आता है और लोग भर देते हैं, तो आप भरने के बाद ठीक है आपने भर दिया, ठीक है आप 3rd ईयर में भर दिया, अब आपका काउंसलिंग चालू हो गया, आपका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो ऐसा नहीं कि आपका नहीं आया है तो मतलब सबका रोक दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटी हैं पूरे यूपी में और सब अपना टाइम से दे देते हैं, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं अपना सीट बुक कर लेते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि मैंने देखा विद्यापीठ वालों के साथ अधिकतर हुआ है आजकल 2-3 सालों में, वो बेचारे एकदम अपने क्षेत्र में ही विद्यालय नहीं पा पाते, सब फुल हो जाता है, तब उनको जाना पड़ता है आगरा, तो किसी को मेरठ, ऐसे जाना पड़ता है ताकि उनको कॉलेज मिलता है। ये सब बड़ी समस्याएं हैं। तो रिजल्ट को लेकर बड़ा उल्टा फुल्टा रिजल्ट बहुत लेट फास्ट करके आ रहा है, और लेट होता है तो फिर उल्टा फुल्टा रिजल्ट भी आता है सब तमाम तरीके से। एक बार देखे तो नहीं थे, पहले फेल कर रहा था सबको, फिर धरना प्रदर्शन, फिर पास कर रहा है सबको, फिर अगले क्लास का आया फिर फेल किया सबको, 2nd ईयर का आया सबको फेल किया, धरना प्रदर्शन हुआ सबको पास किया, लगभग सबको पास कर दिया, फिर 3rd ईयर का हुआ सबको फेल कर दिया, फिर धरना प्रदर्शन सबको पास कर दिया। एक कौन सा रिजल्ट, धरना प्रदर्शन से पास हो गए, पढ़ाई गई। चलिए हाँ, ऐसे तो पास होने की उम्मीद नहीं है, शायद धरना प्रदर्शन से ही बन जाए। चलिए अरे अब सर क्या, हमारे बोलने और ना बोलने से कोई मतलब थोड़ी है। बोलने का मतलब तो यह है ना, एक LIC वाले जो हैं, इस समय LIC वालों को भी फेस कर रहा हूँ ना, तो LIC वाले हैं वो बोलते हैं कि इतने का करा लीजिए, तो उसमें कुछ पॉलिसी ऐसी है कि बोलेंगे मरने के बाद 10 लाख, है ना, हाँ 20 लाख, ऐसा मतलब पहले मतलब पूरा हो जाने पर इतना मिलेगा, और एक पॉलिसी है कि पूरा हो जाने पर मिलवे करेगा, उसके बाद मरेंगे तब भी मिलेगा 10 लाख रुपए। तो अब से कुछ वाले क्या हैं, ऐसे LIC एजेंट बोल दिया कि भाई मरने के बाद ऐसा है, तो सुनने वाला थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि यार मरने के बाद पहले करने लगा है ना। तो पॉलिसी वाला बोलता भाई जो एग्जैक्ट है वो है, सच्चाई तो यही है, मरना तो सबको है, तो उसको सुनिए, मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा, है ना। आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, सीधी सी बात है, और मरना तो है। मैं कहूँगा कि आप मर जाएंगे 50 साल बाद तो हम मरेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मरना तो है, कौन बचेगा। लिखिए क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन क्या, अब मैं हाइपरबोला छोड़ता हूँ, आप घर पे जाइएगा 2-4-5 क्वेश्चन और करिएगा हाइपरबोला पर या इलिप्स पर उठा के जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको, अभी लिख देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं एक पैराबोला का क्वेश्चन आपको देता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कितने लोग घर पे जाके पढ़े थे। मैंने बोला ना पैराबोला पढ़ के आएंगे आप लोग, तो एक पैराबोला का सामान्य क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, और आपको बताना है उसका फोकस, उसकी सेंट्रिसिटी, उसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, है ना, उसके एक्सिस का इक्वेशन, ये सब आपको बताना है। बताएंगे, तैयार हैं आप लोग, रेडी, ओके। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द वर्टेक्स। अब देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप एक क्वेश्चन लिखने के पहले लिख दीजिएगा कि ये एग्जाम पेपर में नहीं आएगा। हाँ, पैराबोला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम गारंटी जान लीजिएगा। हाँ, पैराबोला ये सब ट्रेस करने के लिए नहीं आएगा भाई, जान लीजिए एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। आएगा तो वही फुल में ही आता है, इलिप्स और हाइपरबोला ही आता है, ठीक है। शार्ट में ट्रेस करने के लिए वैसे नहीं आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा सेंटर आपसे, पूछ लेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शार्ट में पूछ लेता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉनिक जो इक्वेशन दिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला पैराबोला क्या, ये सब हम लोग बता लेंगे, ठीक है ना। ट्रेसिंग की जब भी बात आएगी तो 99.99, क्योंकि कोई चीज़ 100 होबे नहीं करता, है ना, कोई चीज़ 100% होबे नहीं करता, तो 99.99% इलिप्स और हाइपरबोला को ही हम आप तैयार करके चलेंगे, ठीक है। चलिए भैया लिखिए,
क्योंकि पागलों की कमी नहीं, कौन क्या बना के पेपर में दे दे। फाइंड द वर्टेक्स कामा एक्सिस कामा फोकस, क्या बात है ना, एक्सिस कामा फोकस एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एंड लेटस रेक्टम RECTUM, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला 4y² प्लस का 12x माइनस का 20y प्लस का 67 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपको दे दिया गया। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो देखो, अब आप इसको नहीं कि आप बैलों की तरह लगे सेकंड डिग्री के इक्वेट करने, उससे सॉल्व करना चालू, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ और बताया गया होगा कि अगर कोई आपको कर्व का इक्वेशन दिया है, 2 वेरिएबल में दिया है, एक वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 है और एक की डिग्री कितनी है, 1 है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है ना। पढ़ा था कि नहीं आपने, है ना। ये सबसे अच्छा आपको याद होगा, आप पढ़े हैं फिजिक्स में, है ना। कब, प्रोजेक्टाइल में प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो वहाँ पे जब आप ड्राइव किए होंगे तो उसमें भी वही चीज़ें होंगी। एक वेरिएबल में आपको 2 डिग्री दिखाई दिया होगा, एक वेरिएबल में 1 डिग्री दिखाई दिया होगा, तो आप बोलते हैं कि इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखिए, एक इसको सीधे सीधे देख लीजिएगा, y में डिग्री 2 है, x में डिग्री 1 है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। आपको इसको सेकंड डिग्री से इक्वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई चेक करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ऐसे को सॉल्व कैसे करते हैं, किसी को पता है, दोहराएं तो बताइए कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर सीधे सीधे y² इक्वल टू 4ax दे दिया, अगर सीधे सीधे y² इक्वल टू 4ax दे दिया, कोई समस्या नहीं होती आपको। आप सीधे सीधे बोलते हैं कि ऐसे ये जो y² इक्वल टू 4ax है, इसका ये ट्रेस होता है ना, ये उसके एक्सिस का इक्वेशन होता है, मतलब क्या, y इक्वल टू 0, इन एक्सिस है, x एक्सिस, तो इक्वेशन उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, है ना। और उसका जो फोकस होता है, हिंदी में जिसको नाभि बोलते हैं, हो जाएगा a,0, है ना। a इसका वर्टेक्स होता है, मतलब शीर्ष, ये यहाँ पे 0,0 इसके लिए, ठीक है ना, 0,0। वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतने ही पीछे जो है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब नियता होती है, मतलब नियता उतने ही पीछे, मतलब ए दूरी पीछे, ए दूरी आगे यह है तो ए दूरी पीछे वो होगा। अब इसका इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये कितना है, x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -a मतलब x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, है ना। तो इस केस में देखिए वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और उसके बाद लेटस रेक्टम, तो 4a क्या होता है आपका, लेटस रेक्टम। तो इस केस में आप सब ये सब कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, है ना। लेकिन ऐसा देगा तो आसानी से कर लेंगे, बट ऐसे में क्या करते हैं, किसी को तैयार है, हाँ वेरी गुड। जब y में 2 डिग्री, x में 1 डिग्री दिखाई दे रही है, तो आप क्या बनेंगे यहाँ पे, है ना, पूर्ण वर्ग, मतलब स्क्वायर के फॉर्म का बनाएंगे। तो y में बनाएंगे स्क्वायर के फॉर्म का, ध्यान दीजिएगा, 4y² माइनस का 20y, ठीक है ना, इसको आप एक साथ कर लीजिए, प्लस का 12x और प्लस का 60